चलो, तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएशन की और करवा देता हूँ, फिर जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5.5 अपन कर रहे थे, इसकी एक दो एक्सरसाइज करवा देता हूँ मैं तुमको, बाद में तुम आराम से कर सकते हो। ओके, चलो जैसे अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 अपने पास लिखा है x की पावर साइन x। कौन सी एक्सरसाइज का है ये? 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9। 9 अपने को बोल रहा है, ये बोल रहा है x की पावर साइन x, x की पावर साइन x, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कोस x, प्लस में साइन x की पावर कोस x। तो पहले अपन फंक्शन देखते हैं कौन सा फंक्शन है, ये बताओ जरा कौन सा फंक्शन है, क्या चीज है ये? सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये x कांस्टेंट वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, और ये वाला सर ये वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों में लॉग लेना पड़ेगा क्या? यस सर। यस सर। लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग डायरेक्ट तो ले ही नहीं सकता क्योंकि दो अलग अलग है, तो इसको कुछ और मान लेता हूँ, उसको कुछ और मान लूं क्या? अलग मान लूं, है ना? तो इसको क्या मान सर लूं? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट 0 होता है या 1? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा जिसका जीरो नहीं होता क्या डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये बनेगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ u या p मान लेता हूँ इसको, ये p के इक्वल है और ये q के इक्वल है। ठीक है, ये p और ये q बन गया। ओके, इस पूरे का पूरा जो अपने पास था वो y था, अपने पास पूरा क्या था? y था, तो y इक्वल टू p प्लस q बन गया। आगे बात समझ। अब मैं इसको x के साथ में डेरिवेट करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? dy बाई dx इक्वल टू में dp अपॉन dx प्लस में dq अपॉन dx। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसका मतलब अपने को किसकी वैल्यू p dp अपॉन dx और dq अपॉन dx की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करानी है। तो रखो यहाँ पे p अपने ने क्या माना था? p इक्वल टू x की पावर साइन x। अब यहाँ से बताओ लॉग ले लेंगे क्या दोनों तरफ? है ना, तो ये मैंने लॉग लिया, तो इधर क्या बनेगा? लॉग p, और इधर अपने पास बनेगा लॉग x टू द पावर साइन x। और बताओ लॉग के x के पावर में होता है, पीछे चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन x इंटू में log x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब बताओ इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा तो d अपॉन dx, और ये x के रिस्पेक्ट में होगा तो d अपॉन dx। अब कौन बताएगा इसका? log p का क्या होगा? बोलो, पहले log का होगा, तो log का 1 अपॉन होता है क्या? सर 1 अपॉन p इंटू dp बाई dx। हाँ, तो पहले आ जाएगा 1 अपॉन p, और फिर p का करेंगे तो आ जाएगा dp अपॉन dx। ठीक है, और ये देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो u इंटू v। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रूल लग जाता है इसमें? u इंटू v। तो u इंटू v लगाया मैंने, तो u इंटू v लगाते तो छोड़ देते हैं, पहले साइन का छोड़ दिया, तो साइन x और log x का करेंगे 1 अपॉन x। ठीक है, और फिर इसमें log x ने अपन log का कर लिया, x का कर रहे हैं तो आ जाएगा 1, और फिर प्लस के अंदर क्या आएगा? अब की बार log x को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, sin x का करेंगे तो इनटू में sin x का हो जाएगा cos x, cos x और x का 1 हो जाएगा 1। ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? dp अपॉन dx, तो देखो ये p यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये बन गया sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, और प्लस के अंदर log x इंटू cos x। ठीक है, और पूरे मल्टीप्लाई में आ गया p, ये आ गया, तो dp अपॉन dx की वैल्यू ये आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर आ गया। इसकी जगह ये रख देंगे, और इसी की जैसे क्या कर लेंगे? इसकी वैल्यू dq अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें भी इसको q इक्वल टू क्या अपने पास? q इक्वल टू है sin x की पावर cos x, तो पावर में log ले लूंगा तो बन जाएगा log q। log q इक्वल टू, अब log लूंगा log sin की पावर cos, cos आ जाएगा पीछे, तो ये बन जाए, ये cos आ जाएगा पीछे, तो ये बनेगा cos x और log और sin x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब यहाँ से इसका कराऊंगा तो 1 अपॉन क्यू होगा, फिर हो जाएगा dq अपॉन dx,
और इसके अंदर लग जाएगा एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, u इंटू वी। तो u इंटू वी लगे, इसको छोड़ दिया तो cos x को छोड़ दिया, फिर log का करेंगे तो log का बताओ 1 अपॉन sin x आएगा क्या? यस सर। ना, क्योंकि थीटा में उसका साइन है तो 1 अपॉन साइन एक्स। फिर करेंगे साइन का तो वो बनेगा ऊपर आ जाएगा इनटू में cos x और फिर x का करेंगे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, ये बन गया cos स्क्वायर अपॉन साइन, और प्लस के अंदर अब की बार log sin x को छोड़ देंगे, log sin x को छोड़ दिया और इनटू में cos का हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा sin x। बताओ सुन, अच्छा बताओ ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर। कैसे हो जाएगा, आप लोग जरा बोल रहे हो, ये तो log का है दोनों साइन है ना, ये वन अपॉन साइन एक्स होगा सर, वन अपॉन साइन एक्स माइनस का साइन एक्स log sin x हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास, अब इसको अभी q इधर चल जाएगा तो q इधर चल जाएगा तो dq अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर अपॉन sin x माइनस का sin log sin x। ठीक है, ये और अपॉन के अंदर इनटू में क्या चल जाएगा q, q मतलब q की वैल्यू कितनी है अपने पास, sin x की पावर cos x, तो q आ जाएगा। अब dq अपॉन dx और dp अपॉन dx दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और पूरे को सोल्व करा के dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी होंगे आराम से कर सकते हो क्या तुम लोग? यस सर। ठीक है, चलो अब Yes, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो वाला क्वेश्चन सब लोग करने की कोशिश करो, देखता हूँ मैं तुम कितना कर पाते हो। करो चलो, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुमको, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। ये अपने पास क्वेश्चन है और अपने को वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की। फटाफट स्टार्ट हो जाओ, फटाफट स्टार्ट हो जाओ और करो जरा, क्या करते हो तुम, देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सोल्व नहीं कराओगे ना तो बाद में भी नहीं होंगे। अभी सोल्व करो फटाफट। कर रहे हो क्या तुम लोग कि नहीं कर रहे, बैठे हो ऐसे ही? कर रहा हूँ sir. कर रहे हैं सर। तो पहले मुझे एक बात बताओ, कौन समझाएगा ये? किसी को भी नहीं आता, कोई नहीं समझाएगा? सर पहले इनको PQ ले लेंगे। हाँ, क्यों ले लेंगे मानसी, क्योंकि क्या चीज है ये? वेरिएबल की पावर सर ये वेरिएबल की वेरिएबल है और पावर दो वेरिएबल फंक्शन है। है। हाँ वेरी दोनों गुड। ले लेंगे। तो अपने को ये दे रखा है x टू द पावर y प्लस में y टू द पावर x इक्वल टू 1 है, तो इसने अपने को दे रखा है कि दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और दोनों ऐड में, तो ऐड एक साथ, तो भी अपने को पता चल गया log वाला है। ठीक है, log वाले तरीके से कराएंगे, लेकिन log वाले में 2 का प्लस है तो साथ में करा नहीं सकते, तो अलग अलग लेके करवाना पड़ेगा। तो इसको मैं एक को ले लूंगा p और एक को ले लूंगा q इक्वल टू ले लूंगा 1। सही बात है क्या?
यस सर ये आ गया। अब मैं डेरिवेट करवाता हूँ जरा, तो डेरिवेट करवाया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एक्स इधर आया और इधर डी अपॉन डी एक्स इधर आया, ठीक है। तो ये पहले पी का होगा, तो बनेगा डीपी अपॉन डी एक्स, क्या पी का डीपी अपॉन डी एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स पी का Yes, फंक्शन sir. नहीं है, यस सर बनेगा डी क्यू अपॉन डी एक्स, और इधर अपने पास वन कांस्टेंट था, वो हो गया जीरो। इतना किस डी किस का क्यू सही है, अपॉन डी इतना किस किस का सही है भाई, सही है सर सही है। बाकी लोग बताओ, Yes, sir. Yes, सही sir. है. यस सर सही है, Yes, sir. इतना सही। Yes, sir. देखो ये इतना अगर तुम लोग कर लोगे ना, तो मान लो तुम्हारा 30% सही हो गया क्वेश्चन, इतना इतने अगर 3 लाइन लिख लोगे तो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जिसको p माना था उसको लिखते हैं, तो p इक्वल टू x टू द पावर y। अब लेते हैं log, तो log लेंगे तो log p, इधर log लग गया और इधर आ जाएगा log x टू द पावर y। अब जो पावर के अंदर वो पीछे चला जाता है क्या log में, Yes, sir. वाई लोग एक्स log p इक्वल टू y log x। y log x देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो इसका करेंगे तो u इनटू ये लगेगा क्या, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे Yes, करते हैं इसका डिफरेंशिएट, यस सर में करेंगे log p का, तो 1 अपॉन p dp अपॉन dx, इधर u इंटू v, तो y का करेंगे। अच्छा बताओ y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx होगा क्या, y का x के Yes, रिस्पेक्ट sir. में, है ना, Beta dx होगा. तो हो जाएगा dy बाय dx और log x का छोड़ देंगे, और फिर प्लस के अंदर अब की बार y को छोड़ देंगे, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x होगा और x का हो जाएगा 1। बताओ वैसे ये कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सही है. यस क्या सर आ गया, तो यहाँ से देखो dp अपॉन dx कितना आया, dp अपॉन dx p चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया log x dy, ये dy बाई dx प्लस में y अपॉन x इंटू p, और p की वैल्यू कितनी है x टू द पावर y, क्या, तो p की जगह लिख देता हूँ x टू द पावर y। ये अपने dp अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, dq अपॉन dx, दोनों को ऐड करके इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब पूरे के अंदर जहां जहां पे dy बाई dx आ रहा है, वो सब टर्म को एक साथ लेके कॉमन लेके एक तरफ dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ वो स्टेप करवाऊंगी, अब कर लोगे तुम लोग, बोलो। अच्छा. तो वो स्टेप है लास्ट वाला, वो करवाऊं या अब तुम कर लोगे इसको, dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, देखो कुछ नहीं करना। अब dt अपॉन dx और dq अपॉन dx को 0 करवाना है। मान लो ये प्लस ये समथिंग इक्वल टू 0 आ सर गया, आपकी आवाज नहीं आ रही लो Yes, sir. अभी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर. आ रही है सर. है ना। तो यहाँ से अपन दोनों फंक्शन को ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि 0 आ चुका है। अब यहाँ पे अपन dy बाई dx की वैल्यू जहां जाए उसको देखो, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो dy बाई dx का एक फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब उसी तरीके से उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, दोनों dy बाई dx को एक साथ लेके कॉमन लेके अपन बाकी सबको उधर ले जाएंगे, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। आसान है बिल्कुल, अब करने की ट्राई करना, हो जाएगा, आंसर चेक कराना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ घर के लिए, आगे नहीं मत समझ, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ भाई, ओके, ये तुम करोगे खुद से, ठीक है, आंसर चेक कराओगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन देखो ऐसे कैसे आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सब लोग बुक निकालो, बाकी सारे के सारे मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, सबके सब ऐसे ही है। उसके अंदर या तो लॉग लगेगा, लॉग लग के उसके अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल कांस्टेंट को सारी चीजें लगेगी। चलो अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक, विशाल अपना माइक ऑन कर ले। तो क्यों आवाज आ रही है? हाँ हाँ, है ना। किस चीज की? देखो इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) बाय दिस, है ना, एंड हेंस फाइंड f'(1). देखो अपने को क्या बोला, इसने अपने को f(x) दे रखा है, उसने बोला इसका डेरिवेटिव पता करना है। तुम बताना जरा कैसे करेंगे। f(x) इक्वल टू बोला है 1 प्लस x, 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4 और 1 प्लस x की पावर 8, 1 प्लस x की पावर 8 बोल रहा है। पहले तो तुम क्या पता करो, f'(x) पता करो, एक तो ये पता करना है, और सेकंड इसके अंदर f'(1) की वैल्यू पता करो, f'(1) की वैल्यू पता करो, ये दो चीज पता करनी है।
कौन बताएगा कैसे करें? सर एफ डैश एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स की फॉर्म में dy बाई dx की वैल्यू फाइंड हाँ, करो। है ना, एफ डैश का मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। ये बात सबको पता है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? dy बाई Yes, dx ये अपन जानते हैं, अपन एफ एक्स को क्या y लिखते हैं क्या? ठीक है, तो y इक्वल टू, तो जो अपने पास y इक्वल टू समथिंग ये y आएगा, equals to और इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, तो वो अपना क्या था, एफ एक्स था, और जो इसको सही उसी टाइम का फॉर्म मतलब वही क्वेश्चन है सर, इसमें पी क्यू आर एस ही मानेंगे। ठीक है, पी क्यू आर एस क्यों मानेंगे? सारे क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहे क्या तेरे को? मल्टीप्लाई में हाँ हाँ, तो सर, लोग एक साथ ऐड लेंगे। अब एक साथ ले लोग लेते हैं तो लोग अलग अलग नहीं हो जाएगा सबका, याद नहीं है क्या? हाँ प्लस के अंदर हाँ 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 ये आ जाएगा, मतलब एफ डैश का मतलब ये होता है। अब देखो जरा इधर, तो यहाँ पे अपन कराते हैं, तो पहले इसको मैंने y इक्वल टू माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 लॉग लिया, तो लॉग लिया लॉग y, और इधर लॉग लूंगा, लॉग के साथ में फुल आएगा। तो बताओ जो भी लॉग a इंटू बी इंटू सी, वो लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी फॉर्मूला याद है कि नहीं है? यस सर, ऊपर ऊपर वाले ऐड में हो जाएंगे और नीचे नीचे वाले माइनस, ऊपर नीचे को यही। माइनस में हो जाते हैं, याद है ना अच्छे से? यस सर, पर ऊपर नीचे को यही नहीं था ऐड में। log 1 प्लस एक्स प्लस प्लस log 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर प्लस log प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये अपने पास बन गया। ठीक है, अब ये इतना है डी log y, अब इसका डिफरेंशिएट कराओ, तो log y का बताओ क्या होगा, पहले 1 अपॉन y होगा क्या? यस सर, 1 अपॉन y dy बाई dx, और इसका क्या होगा log का 1 1 अपॉन अपॉन 1 प्लस 1 एक्स। प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, है ना, यस तो सर। 0 प्लस 1 मतलब प्लस हो जाएगा, अब प्लस के अंदर सर 1 ही होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ रहा है ना सबके समझ? और प्लस के अंदर फिर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और x 1 प्लस एक्स की पावर 1 का 0 और x की पावर 4 का 4x क्यूब, ठीक है, और प्लस के अंदर इसका करेंगे प्लस 4x 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 और उसका करेंगे तो वो आ जाएगा 1 का 0 और प्लस में x टू द पावर 8 का 8x की पावर 7। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने पास dy बाई dx आ गया, dy बाई dx और y इधर, ये y है यहाँ पे 1 अपॉन y, ये y इसके पूरे के में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। आगे बात समझ, ये y dy बाई dx मतलब f डैश x आ गया, f डैश x आ गया। अब इसको सोल्व करवा के f डैश x की वैल्यू आ जाएगी। अब बोल रहे हैं f डैश 1 पता करो, तो बताओ x की जगह 1 लेना पड़ेगा क्या? यस सर, f डैश x मतलब x की जगह 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले f डैश 1, तो ले जरा 1, देखो यहाँ पे 1 रखो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 ऊपर इंटू 1 है, प्लस तो 1 अपॉन 2 प्लस का, तो ये वाला 1 प्लस 1 2 और ऊपर 2 बन जाए 2, 2 अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 1 2 और 4 इंटू 1 तो प्लस में 4 अपॉन 2 और प्लस का 1 अपॉन 2 और प्लस ऊपर 8 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया, और इंटू में y है, और y क्या चीज है, y ये चीज है, तो इसमें 1 रखो, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 सर, ये वाली फॉर्म बना के इसी में लिखना जरूरी है, हम डायरेक्ट वहां नहीं कर सकते थे 2 प्लस 1 3 और वो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। ऐसे कैसे कर सकते थे? ये तो एफ एक्स है ना, एफ डैश एक्स थोड़ी है, पहले तो एफ डैश एक्स पता करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, एफ डैश 1 है वो, हाँ एफ डैश 1 है, ठीक है, अब इंटू में y भी है, उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को 1 पे, तो ये बन गया 2 ये 2 ये 2 ये 2 1 प्लस 1 है ना, 2 बन गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो वहां से आ गया 16, ये आ गया। अब एफ डैश एक्स निकाला 1, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 16 कैंसिल 8 आ जाएगा, तो बन गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 8, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबके? बिल्कुल इजी है, यस सर। आसान है एकदम, ठीक है। यहाँ पे 4 ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे थे, अगर यहीं पे प्लस के अंदर होते, प्लस में होते तो वैसे प्लस में होता तो डायरेक्ट ही हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। 1 प्लस एक्स का अलग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग, ये कोई वेरिएबल और वेरिएबल वो तो है नहीं, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई में थे इसलिए ये कर लिया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया सबके? यस सर। ठीक है, यस सर।
है ना, कोशिश किया करो अपने ये वीडियो रिकॉर्ड होता सर है। ये एक बार f(1) की वैल्यू कैसे निकालिए बता दो। f'(1) की वैल्यू पहले वो निकाल लिया अपने ने, dy by dx जो था, dy by dx था वही अपना क्या था, f'(x) था। अब जो वो आया ना वहां पे, यस सर। जहां जहां x था ना वहां पे, अब देख f'(x) मतलब 1 है, मतलब x की जगह 1, जहां जहां x था वहां 1 रख के और उसकी वैल्यू सोल्व करवा ली, बस आ गया। अगर 2 बोलता, अपने को बोलता है f'(2) निकालो, तो x की जगह 2 रख देते। बोलता है f'-1 निकालो, तो x की जगह -1 रख देते। समझ में आया कि नहीं आया? वो निकाल के अपने पास ये, जैसे अपने मान ले f'(x) की वैल्यू ये आ गई, हाँ सर। x-2 आ गई। अब तुम बता मेरे को f'(1) की वैल्यू क्या है? यस सर। बता। तो x की जगह 2 रख देंगे। x की जगह 2 क्यों रखेंगे, 1 रखेंगे ना, f'(1) पूछा है क्या है? अच्छा x की जगह 1 रख देंगे, 1 हाँ, - 2 बना तो देंगे। 1 हाँ ठीक है सर। f' में x की जगह 1 रख देंगे। आगे बात समझ, ये होता है। अब f' निकाल के उसमें वैल्यू रखनी है, जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सर लेकिन वो मल्टीप्लाई में y कैसे आया था सर? y यहाँ पे देखो, इधर अपने ने लिया था log y, अब उसने किया था 1/y dy by, ये तीन नहीं आएगा क्या, dy by dx, तो ये 1/y इधर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पूरे में y नहीं आ जाएगा क्या, हाँ यस सर, यस सर। है ना, ये वाला y मल्टीप्लाई में जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू पूरा फंक्शन ही है 1 + x 1 + x² 1 + x⁴, तो इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर x की जगह 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर, यस सर। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए मैं घर के लिए दे रहा हूँ, है ना, देखना मुझे बताना तुम इसको कौन कौन से तरीके से कर सकते हो। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएट y = x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9, ये क्वेश्चन है। बताओ कौन कौन से तरीके से तुम करवा सकते हो इसको। देखो इसने बोला बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो बताओ प्रोडक्ट रूल u × v लग जाएगा क्या पहले, Yes. है ना, Yes, sir. 2 का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल u × v लग जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 10, है ना, बोला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक फंक्शन बना लो, फिर उसका कर लो, तो उससे भी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रोडक्ट कर दिया दोनों का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, समझ में आया क्या? ऐसे जैसे x + 1 होता है और x - 1 होता है, तो इसको सोल्व करवाएंगे तो क्या आएगा, x² - 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा के, है ना, तो बोला वैसे भी करो, ठीक है भाई। और तीसरा तरीका कोई बताएगा मुझे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर log भी ले सकते हैं क्या? देखो log ले लेंगे तो ये log में क्या यस सर। क्या आ जाएगा, log a × b क्या होता है, log a + log b हो जाएगा। तो वहां से भी, तो तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाना है और लास्ट में दिखाना है आंसर सबसे सेम आता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ, चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अपने पास, है ना, अब उससे पहले अपन ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ये पार्शियल वाला अपना बचा है और एक डबल वाला बचा है, ठीक है, वो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट पे, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज 2 3 4 5 तक हो गई है, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज फर्स्ट पे चलते हैं। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या चीज है, देखो एक्सरसाइज फर्स्ट वाली तुम्हारी की हुई है ना, सब लोगों की 11th क्लास में मेरी करवाई हुई है, वो चीज यहाँ पे अब आएगी, देखना जरा कर पाते हो कि नहीं कर पाते तुम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट खत्म हो गया। तेरा नेटवर्क कम है। देखो भाई, अब देखो अपन फंक्शन के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी क्या चीज होती है, कंटिन्यूटी मैंने तुमको बताई थी, है ना, एक मैंने चीज बताई थी। जैसे मान लो अपने पास, सबसे पहले देखते हैं अपन कंटिन्यूटी क्या चीज होती है।
अच्छा कंटिन्यूटी का मतलब जनरल अपन मतलब ले तो कंटिन्यूटी का मतलब वो होता है क्या लगातार, हिंदी में अगर बात करें अपन, है ना? Yes, sir. एक बात करें कि कोई अगर चीज लगातार होती है तो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूस होती है। जैसे बताना जरा मुझे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बताओ लाइन कंटिन्यूस है क्या? Yes, sir. है ना, कहीं Yes, डूब sir. नहीं रही है। अच्छा बताओ अगर ये वाली लाइन मैं ले लूं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये कंटिन्यूस है क्या? No, sir. बीच में ब्रेक हुई है। नहीं है, बीच में ब्रेक हो गया, बीच में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आगे बात समझ? तो मतलब बीच में ब्रेक हो जाता है ना, अब ब्रेक होने का मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अचानक से बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई फंक्शन था, कोई फंक्शन ऐसे 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 चल रहा था, अचानक से ऐसे हो गया। अब देखो बीच में ये वाला इतना ब्रेक हो गया ना, तो ये कंटिन्यूटी इसकी डिस्टर्ब हो गई, इसकी कंटिन्यूटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे कोई बताएगा कि कंटिन्यूटी के लिए बेसिक बेसिक चीज क्या चीज होनी चाहिए? एकदम सोचो, जीरो से चीज सोचो, बताओ कंटिन्यूटी के लिए क्या चीज तुम सोच सकते हो? मान लो एक फंक्शन है, जैसे एक बात सुनना, यहाँ पे ढंग से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। देखो अपने पास मान लो, अच्छा बताओ कोई फंक्शन होता है, उसका मतलब y की वैल्यू जनरली लेते हैं क्या अपन? Yes, sir. फंक्शन का मतलब y की वैल्यू लेते हैं, ठीक है भाई। अपने पास ये फंक्शन है x प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और y की वैल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वन कोई भी मान सकते हैं अपन, ठीक है भाई। तो अपन इसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं, और इसको अपन y इक्वल टू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू 1, और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, तो x की वैल्यू -1, तो फंक्शन बनेगा 0, 0, -1, 0, 1 यहाँ पे ये रहा, और -1, 0 ये रहा। तो ये फंक्शन अपना ये बन गया, सही बात है क्या? ये अपना ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया, ग्राफ, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो इसके अंदर नहीं है? इस वाले ग्राफ के अंदर बताओ नहीं है, वो है इसमें ऐसी कौन सी चीज है ऊपर वाले में? कोई बताएगा मुझे? बाकी अपना माइक बंद करो, बोलो भाई। क्या सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस ग्राफ के अंदर ऐसा क्या है जो इसके अंदर नहीं है? तो तुम बोल दो कि सर ये एकदम से ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, टूट गया बीच में से। मैं कहूँ हाँ ठीक है ये तो है। इससे भी बेसिक तुम जा सकते हो क्या? इससे भी बेसिक, मतलब एकदम बेसिक पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक्स एक्सिस पे जाने का मतलब, एक्स एक्सिस पे चलने का मतलब लेफ्ट राइट हो गया क्या? Yes, sir. एक्स हाँ, एक्सिस पे yes, sir. चलने का मतलब लेफ्ट राइट हो गया, और वाई एक्सिस पे चलने का मतलब क्या हो गया? अप डाउन, Up, है ना? up, down. ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे जाने का। वाई एक्सिस पे चलने का मतलब ये हो गया। तो देखो ऊपर वाले ग्राफ की एक खास बात है कि एक्स में अगर थोड़ा सा चेंज है ना, तो वाई में भी बहुत छोटा सा चेंज है हर पॉइंट के लिए। देख लो चाहे, देखो मैं पहले यहाँ पे था, समझने की कोशिश करना है इस चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। मैं यहाँ पे था तो x की वैल्यू थी 0, तो y की वैल्यू ये ठीक है, y की वैल्यू ये वाली, y की वैल्यू यहाँ पे आई ना इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y की Yes, वैल्यू ये हुई। बात समझ में आया कि y का पॉइंट तुमको निकालना आता है कि नहीं आता? कोई पॉइंट के लिए आता है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. क्या कर रहे हो तुम यार? इस पॉइंट के लिए बताओ x की वैल्यू कौन सी है? x की वैल्यू ये नहीं है क्या? और इसके लिए y की वैल्यू ये है, सिंपल सा तो है। थर्ड Yes, sir. क्लास में पढ़ लेते हैं अपन इस चीज को, फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। ए पॉइंट के लिए x यहाँ पे होता है, y यहाँ पे होता है। अब इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू तो ये रही, इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये रही, ओके। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे पीछे हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मान लो थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा तो देखो x में भी थोड़ा सा क्या आया? चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है भाई, इधर से इधर गया। और y में भी क्या आया? थोड़ा सा चेंज आ गया। मतलब बहुत छोटे से अगर मैं चेंज करूं तो उनमें भी क्या है? बहुत छोटा सा चेंज आता है, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ के लिए देखो, इस वाले ग्राफ के लिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेक कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे,
तो इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू कौन सी है, ये है, ठीक है भाई, ओके ये आ गई। फिर मैं इससे थोड़ा सा आगे जब चेंज किया, चेक किया मैंने, तो x की वैल्यू तो ठीक है वो की वो है, थोड़ी सी मतलब चेंज हुई है, लेकिन y की वैल्यू पहले तो ये थी, बाद में y की वैल्यू ये बन गई। देखो y की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जब Yes, sir. मैं इस ग्राफ के लिए गया तो x की वैल्यू तो क्या है, थोड़ी सी चेंज हुई, यहां से यहां ही गई, लेकिन y की वैल्यू इसके लिए तो यहाँ पे थी और इसके लिए यहाँ पे, मतलब y की वैल्यू में बहुत सारा चेंज आ गया। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस होने का जो एकदम बेसिक चीज है ना, उसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस तब होगा कि कोई भी पॉइंट पे पूरे फंक्शन के अंदर अगर वो अपने को बोल दे कि यहां से यहां तक चेक करना है, तब अपने कोई लफड़ा ही नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, उसी के अंदर चेक करेंगे। लेकिन पूरे फंक्शन की अगर बात करेगा तो कोई भी पॉइंट पे, फंक्शन के पहले वाले पॉइंट पे, फंक्शन के बाद वाले पॉइंट पे और फंक्शन के उसी पॉइंट पे, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तीनों पे ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम। भी अगर मैं बात करूं इस x की वैल्यू बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बाद में और उसी पॉइंट पे, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। याद करो अपन 11th क्लास में करके आए थे, मैंने बोला था फंक्शन की वैल्यू x माइनस h पे, और फंक्शन की वैल्यू x प्लस h पे, और फंक्शन की वैल्यू f(x) पे। अगर तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। Yes, है ना, sir. अगर कोई भी अपने को पॉइंट ये बोलेगा, कोई भी पॉइंट, अगर वो पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा हूं, x में अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो y में भी बहुत छोटा सा चेंज आए, x में अगर थोड़ा सा मैं कम करूं तो y में भी थोड़ा सा छोटा, मतलब कम चेंज आए, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं आना चाहिए। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब देखो इन दोनों ग्राफ के अंदर हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था दोनों ग्राफ के अंदर, ये चीज देखने की है अपने पास, है ना। देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में मैंने अगर कोई भी पॉइंट में ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं तो x को चेंज करूंगा तो y बहुत कम चेंज होगा। लेकिन सेकंड वाले ग्राफ की जो मैं बात कर रहा था कि ये ऐसे चल रहा था और एकदम से यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इतना गैप आ गया, मतलब इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये है, लेकिन y की वैल्यू इस पॉइंट के लिए तो ये है और ये वाली ये है, मतलब y में बहुत सारा गैप आ गया। y में क्या आ गया, बहुत सारा, मतलब अपने अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है जिसके लिए बहुत कम चेंज करने पे बहुत ज्यादा गैप मिल जाए, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, बीच में टूट गया, बीच में फंक्शन ने छलांग लगा दी, बीच में फंक्शन ने छलांग लगा दी, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस निकालने के लिए अपने को ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, चीजें ग्राफ से बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन अगर 10 मिनट लेता है तो ग्राफ से 10 सेकंड में तुम सोल्व करवा सकते हो, ठीक है, तो ग्राफ तुमको पता होना चाहिए भी। ओके चलो, अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन है उसके थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, ये कौन सा डिसकंटिन्यूअस है और कौन सा कंटिन्यूअस है, तुम जानते हो बहुत अच्छे से, इसको आराम से समझ जाओगे, है ना। मैथमेटिक्स हमेशा क्या चाहती है, मैथमेटिक्स चाहती है तुम एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का क्या है कि उससे पहले वाले पॉइंट पे, बाद वाले पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, जब अगर तुम x में बहुत छोटा चेंज कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू में भी बहुत छोटा चेंज होना चाहिए, इसी चीज को कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, बीच में भाग नहीं रहा है, कहीं अचानक से कूद नहीं गया, है ना, लगातार चल रहा है, वो पेन को उठाया नहीं है कहीं पे भी। चलो अब देखना जरा, एक अपने पास फंक्शन है, अब बताना जरा मुझे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। मेरे को उसने बोल दिया एक फंक्शन है f(x), ठीक है, f(x) की वैल्यू क्या है 1, किसके लिए, जब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी या 0 के इक्वल, बोला फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी या 0 के इक्वल है, ठीक है। और दूसरा उसने बोल दिया इसी फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं भाई कंटिन्यूस है कि नहीं है, देखते हैं कहीं छलांग तो नहीं लगा रहा है। देखो भाई इधर आओ, फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन बनाया मैंने, तो बताओ fx की, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है क्या, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, तो मतलब 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा होता है इससे पहले पहले, ये वाला, मतलब इसके लिए y की सब जगह वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू ये वाला होगा, मतलब इसके लिए ये ग्राफ हो जाएगा, मतलब fx इक्वल टू 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यही तो होता है y इक्वल टू 1। Yes, sir.
है ना, y इक्वल टू 1 ये लाइन हो जाएगी अपनी पूरी इधर वाली, क्योंकि उसने बोला x की वैल्यू जो 0 से छोटी है। अब बात कर रहे हैं x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये 0 होता है, 0 से बड़ी मतलब इधर, तो ये फंक्शन की वैल्यू ये वाली इधर आ गई 2। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये इसने बोला 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे खाली होगा, 0 पे क्या होगा, खाली, इसके ऊपर ये भरा होगा, क्यों, क्योंकि उसने इक्वल भी लगाया, इक्वल भी लगाया, 0 पे भी वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन 0 से बड़े के लिए वैल्यू 2 है। तो देखो फंक्शन अपन जब जा रहे हैं 0, f0 पे वैल्यू पता कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर f0 में से मैं बहुत छोटा अगर कम कर दूं, बहुत छोटा अगर कम कर दूं, 0 में से बहुत छोटा, तो बहुत छोटा सा कम करने पे वैल्यू 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 में से बहुत छोटा सा ऐड कर दूं, बहुत छोटा सा, अगर थोड़ा सा भी ऐड कर दूंगा, तो फंक्शन अचानक से कूद के कहां पे चला गया, 2 पे चला गया। तो मतलब फंक्शन के अब देख